कैरियर पथ के नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। अब हर दिन मैं आपको इतना इंट्रोडक्शन तो नहीं देता रहूँगा, क्योंकि टॉपिक भी पढ़ाने होते हैं और आप सारी जनताओं को छोटे छोटे रील्स देखने की आदत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ाई की बात सीधी आप तक पहुँचे। तो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग की, बंध का टूटना। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बात किए हैं बंध के बनने की, और अब हम बात कर रहे हैं बंध के टूटने की। सिंपल समझिए, आपने अपने शहरों में देखा होगा दो लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस कैसे शुरू हुए और कैसे टूटे, जरा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आएगा। अगर दो लोगों ने बराबर बराबर पैसे लगाए, दोनों पढ़े लिखे समझदार हैं, जिनको आप समझदार की श्रेणी में रख सकते हैं, उनके बंध जब टूटते हैं ना, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसमें एक भी अल्टर निकल गए, आप समझ रहे होंगे ना अल्टर शब्द क्या बोल रहा हूँ, समझ लीजिए अपने अगल बगल के लोगों को देखकर अल्टर हम किसे बोल रहे हैं। अगर अल्टर लोग उस दोनों में एक भी हुआ तो वो कोशिश क्या करेगा, जो बिजनेस के लिए रुपया लगाया गया ना, पूरा रुपया उसको मिल जाए, दूसरा अपना समझे। आप समझ रहे होंगे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, असमान रूप से विखंडन। जो टूटा है असमान, और इसका उल्टा, जिसने जितना लगाया आपस में बांट लो, उसे हम कहते हैं समान रूप से विखंडन। उसी को आधार बनाते हुए शायद मुझे ये लगता है कि कई बार केमिस्ट्री के विद्वान भी अपने अगल बगल के बिजनेसमैन को समझकर इस टॉपिक को डिज़ाइन किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि घटनाएं वैसी थी जिसे उन्होंने रिलेट किया। तो जब हम बंध ब्रेकिंग की बात करते हैं या विखंडन की बात करते हैं, बंध विखंडन की बात करते हैं, जिसे आप ब्रेकिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो यह दो तरह का होता है। एक होता है होमोलाइटिक और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमो जो शब्द आया है यह समान के लिए आया है, हेट्रो जो शब्द आया है वह असमान के लिए आया है। देखिए कुछ कुछ शब्द आपको अंग्रेजी में भी जानने जरूरी है, क्योंकि वह आपको अंग्रेजी में हिंदी से आसानी से समझ में आएगा। निश्चित रूप से आपको उसके हिंदी भी बताए जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ शब्द अगर अंग्रेजी का मिले तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, थोड़ा सीखना है उसको, ठीक है। तो हम लोग जब समान और असमान समझ गए, होमो का मतलब समान, हेट्रो का मतलब असमान। अब एक दोनों में कॉमन वर्ड है लाइटिक, ये बना है लाइसिस से, जिसका मतलब ही टूटना होता है, जिसका मतलब ही क्या होता है, टूटना। आइए समझते हैं कि कैसे बॉन्ड का होमोलाइटिक रूप से विखंडन होता है, कैसे हेट्रोलाइटिक रूप से विखंडन होता है। होमोलाइटिक रूप से अगर ब्रेकिंग होती है, होमोलाइटिक रूप से अगर ब्रेकिंग होती है तो इनके लिए एक शब्द भी बने हुए हैं, हम इसे कहते हैं होमोलाइसिस। होमोलाइटिक ब्रेकिंग को होमोलाइसिस और हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग को एक शब्द में अगर आपको बोलना है तो हम इसे बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। आई होप आप सब लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। एक है आपका होमोलाइसिस और एक है हेट्रोलाइसिस। इनके शब्दों में ही इनकी पूरी परिभाषाएं हैं, तो आइए ना उस परिभाषा को हम लोग समझते हैं। ए और बी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि दो लोग बिजनेस करने वाले हैं, इस समय समझिएगा एक लोग ए हैं, दूसरे लोग बी हैं। आपके जानने पहचानने वाले अगर ए और बी से कोई नाम रखते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं, यह अगर बराबर रूप से बट गए तो मानिए कि होमोलाइसिस हो गया। फिर मिलेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन ए पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर। इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। अगर ए का मुक्त मूलक है तो ए मुक्त मूलक, और बी का मुक्त मूलक है तो बी मुक्त मूलक। किससे मिला, होमोलाइसिस से। किससे मिला, होमोलाइसिस से। आज से अगर आपसे कोई पूछे कि होमोलाइसिस से क्या मिलता है, तो मुक्त मूलक। इसी मुक्त मूलक का देखिए अंग्रेजी में नाम कितना आसान है, हम इसे कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री का मतलब मुक्त, रेडिकल का मतलब मूलक। ए पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डाला है, ए मुक्त मूलक। बी पे डाला है तो बी मुक्त मूलक। कल को कार्बन पे डाल देंगे, कार्बन मुक्त मूलक। हाइड्रोजन पर डाल देंगे, हाइड्रोजन मुक्त मूलक। है ना बहुत आसान। आगे बढ़िए।
अब मैं बात कर रहा था कि जो बिजनेस हुआ वह बिजनेस होने के समय, मान लेते, छोड़िए ए और बी को हटाते हैं, एक्स और वाई से समझते हैं। एक एक्स था और एक वाई था। किसी भी कारणवश एक्स ने वाई को बिना समझे बिजनेस चालू कर दिया था, या ये भी कह सकते हैं वाई ने एक्स को। हुआ क्या कि इसमें कोई एक अल्टर है, इसमें कोई एक क्या है, बहुत अल्टर है। अब अल्टर का मतलब केमिस्ट्री कैसे दिखता है बताओ। आपने नाम सुना होगा विद्युत ऋणता का। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, विद्युत ऋणता को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं, तो उसके लिए हमने EN लिखा है। तो Y की EN ज़्यादा X के EN से। यहाँ पर जिसकी EN ज़्यादा है ना, हम उसी को अल्टर बोल रहे हैं। क्यों अल्टर बोल रहे हैं? जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा वह दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए Y के तरफ तो Y पर तो आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, बदले में एक नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने X का इलेक्ट्रॉन लिया है। X को बदले में लेना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। साफ साफ देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हुआ है, और वो हर समय उधर ही शिफ्ट होगा जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4 तत्व की विद्युत ऋणता याद कर लेनी है। ऑर्गेनिक मान लो खत्म। इनका 2.1, इनका 2.6, इनका 3.0, इनका 3.5, इनका 4.0। एक बात बताऊं, यह पॉलिंग स्केल की विद्युत ऋणता है। किसकी है? पॉलिंग स्केल की विद्युत ऋणता है, और इसी से हम लोग सबसे ज़्यादा काम चलाते हैं। तो यह तो आपको क्या कर लेना है, रटना है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड अगर है, अल्टर कौन है? कार्बन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, अल्टर कौन है? ऑक्सीजन। फ्लोरीन और कार्बन के बीच अगर बॉन्ड बन जाए तो अल्टर कौन है? फ्लोरीन। मतलब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले को ही हम लोग अल्टर की श्रेणी में रख रहे हैं। ये हमेशा कोशिश करेगा कि बिजनेस के जो भी पैसे लगाए गए थे वो पूरे के पूरे उसके तरफ आ जाए। और कोई दूसरे का पैसा लेता है ना, प्रकृति का नियम है, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस पर आते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी बंध टूटने का दिया, जिसमें आपको मिलता है कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन। अगर यह कार्बन का कैटायन होगा तो आपने ऑर्गेनिक में सुन रखा होगा, उसे आप कहोगे कार्बो कैटायन, या बोल सकते हो कार्ब धनायन। है ना, बहुत आसान। और अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो आप बोलेंगे उसे कार्ब एनायन, कार्बन आयन बोलेंगे। कितना आसान है। इलेक्ट्रोलाइसिस से बॉन्ड टूटा, कैटायन और एनायन आया। अगर वो कार्बन का आया तो कार्बो कैटायन आया, कार्बन आयन आया। इतना ही समझना होता है बंध विखंडन में बच्चों। और अब यह जब बंध विखंडन हो गया, कार्बोकैटायन कार्बन आयन बन गया, आगे क्या करना है हम समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।